मंजिल मिल ही जाएगी तू तलाश तो कर, अच्छे दिन भी आएंगे तू आगाज तो कर, मत समझ तू खुद को अकेला, शेर है तू दहाड़ तो कर, वो लिखेगा तेरी किस्मत खुद तेरी रजा से, एक बार खुद पे विश्वास तो कर, एक बार खुद पे विश्वास तो कर। मैं शुभम वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विद शिवी पर कि आज स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स क्लास 12 का फिजिक्स का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पहला आपको पता है फर्स्ट बुक का फर्स्ट यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक है आपका इलेक्ट्रॉन और दूसरा है आपका स्टैटिक। ठीक, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज we have, स्मॉलेस्ट चार्ज we have। ठीक, स्मॉलेस्ट चार्ज सबसे। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें स्टडी करते हैं चार्जेस को, कहां पे? एट रेस्ट पे। रेस्ट पे स्टडी करते हैं स्मॉलेस्ट चार्ज वी हैव, ठीक है, व्हिच इज स्टडीड एट रेस्ट। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन। लेकिन इसका नाम इलेक्ट्रॉन किसने रखा था? वो रखा था जे स्टोनी ने। और इस पे चार्ज किसने दिया था? वो दिया था किसने? आर ए मोलिकन। स्मॉलेस्ट चार्ज भी है। अब आपको सोच रहे होंगे कि क्या यही स्मॉलेस्ट चार्ज है? क्या इससे स्मॉलेस्ट चार्ज नहीं हो सकता? क्या इससे बड़ा चार्ज नहीं हो सकता? बड़ा तो हो सकता है, एक्चुअली स्मॉलेस्ट भी हो सकता है, लेकिन ये सबसे स्मॉलेस्ट ऐसा चार्ज है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इससे भी छोटे चार्जेस हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वो कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको क्लियर हुआ कि क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि चार्ज यहां, ठीक है, यहां क्या किसके बारे में आपको जानना है? ये चैप्टर चार्ज से स्टार्ट होता है और चार्ज पे ही खत्म होता है। अब देखिए, सबसे पहले करते हैं चार्ज क्या। अब आपको पता है चार्ज आपने पढ़े होंगे दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। जनरली बताया जाता है कि ये किसने, ये, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो टाइप के चार्ज दिए थे। कौन कौन से? पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। लेकिन चार्ज होता क्या? ठीक है, और चार्ज जो टर्म दिया था जनरली कहा जाता है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या? विलियम गिलबर्ट ने चार्ज टर्म दिया। लेकिन दिक्कत यह है कि चार्ज होता क्या? देखो, बहुत सारी डिफिनेशन चार्ज की आप बना सकते हो। पहली डिफिनेशन होती है कि इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल which decides इलेक्ट्रिक फोर्सेस। मतलब, ठीक है, ये एक इंटरनल प्रॉपर्टी है जो कि डिसाइड करेगा क्या? जो कि डिसाइड करेगा इलेक्ट्रिक फोर्सेस किसी मटेरियल के बीच में। जैसे एक ये आप देखो, दोनों हाथ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा? ये कौन बताएगा? ये चार्ज बताएगा। ठीक है, ये आपको चार्ज बताएगा कि कोई इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, कैसा होगा। ये कौन बताएगा? ये बताएगा आपको इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज बताएगा।
अगर दो आपको पता है दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो रिपल करेगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज चार्ज। इट इज द सोर्स ऑफ, ध्यान से इस बात को देखिए, इट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन। अब ये रेडिएशन को आप ईएम वेव के फॉर्म में पढ़ते हो। देखो, अगर चार्ज आपका, तीन कंडीशन के बारे में पढ़ना है। अगर चार्ज आपका रेस्ट पे है, ठीक, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बस ध्यान रखना है कि वो आपका टेस्ट चार्ज ना हो, ठीक है, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड हो चार्ज का, ठीक है, तो वो आपका टेस्ट चार्ज ना हो, मतलब आपका सोर्स चार्ज हो, ठीक है, तो चार्ज अगर वो रेस्ट पे रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर वो मोशन में तो क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। और अगर वो एक्सीलरेशन में हो, मतलब एक्सीलरेटेड मोशन में हो, तो क्या प्रोड्यूस करता है? वो प्रोड्यूस करता है ईएम वेव या रेडिएशन। क्या प्रोड्यूस करता है? ईएम वेव, या प्रोड्यूस करता है आपका क्या? रेडिएशन। ठीक है, तो चार्ज की दो पहली डिफिनेशन है, इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल व्हिच डिसाइड्स इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द मटेरियल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन ये कि इट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन। चार्ज की होता है तीन कंडीशन, रेस्ट पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और अगर एक्सीलरेशन में हुआ, अगर एक्सीलरेशन आया तो ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा। यहीं से इस बार क्वेश्चन आया था, आप बोर्ड का पेपर उठा के देखिए कि ईएम वेव और रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट मोशन, चार्ज हैविंग एक्सीलरेशन, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही था, चार्ज हैविंग एक्सीलरेशन। ठीक है, चार्ज हैविंग एक्सीलरेशन। ठीक, अब फिर देखते हैं अब जो चार्ज है को पता है कि ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी भी है, जिसकी यूनिट आपने देखी होगी क्या होती है, जिसकी यूनिट होती है कूलम। जनरली इसको बोला जाता है कि एसआई यूनिट है, और इसकी सीरियस यूनिट को बोला जाता है क्या होती है, ये स्टैट कूलम होते हैं। माइक्रो कूलम, ठीक है, आपको पता है माइक्रो कूलम जो होती है वो 10⁻⁻⁶ कूलम होती है, मतलब छोटी यूनिट होती है। ऐसे मैक्रो कूलम होती है वो बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, तो छोटी बड़ी बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं, फ्रैंकलिन बताया जाता है। ठीक, लेकिन अगर कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज या स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सा है, स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सा है, उसको बोलते हैं, वो कौन सा है, वो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मतलब जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, और होता कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा चार्ज नहीं है, इससे छोटा इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है, ध्यान से समझिएगा। आपने देखा होगा कि जब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई तो उन्होंने बताया कि एटम एक ऐसा एटमोस से बना है जिसका मतलब होता है अनडिविजिबल, अनकटेबल। फिर आपको पता है कि बाद में ये थ्योरी गलत हुई क्योंकि कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स आए। कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स आए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आए। लेकिन फिर आपको पता है, ठीक है, जैसे जैसे हम जाएंगे कहाँ पे, ठीक है, जैसे जैसे आप जाएंगे कहाँ पे, आप आगे बढ़ेंगे, मीन्स आप, ठीक है, क्वांटम लेवल पे जाएंगे, आपको पता है वहां भी
ये जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से समझिएगा, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये सब भी आपके किससे मिलके बने हैं? ये आपके क्वार्क और लेप्टॉन से मिलके बने हैं। मतलब क्वार्क भी चार्ज है, जरा समझिए, क्वार्क भी चार्ज है। उस पे कैसा चार्ज होता है? उस पे होता है फ्रैक्शनल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रैक्शनल चार्ज होता है, ठीक है, फ्रैक्शनल चार्ज होता है क्वार्क पे भी। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि क्वार्क कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। क्वार्क हमेशा पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्वार्क हमेशा ट्रिपलेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब क्वार्क जो होगा वो हमेशा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन बना ले या वो प्रोटॉन बना ले, इस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है चार्ज, मतलब क्वार्क। तो चार्ज आप ध्यान रखिएगा, चार्ज क्या है आपका? चार्ज आपकी, ठीक है, चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होती है, सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम होती है। स्मॉलेस्ट चार्ज अभी कितनी होती है? स्मॉलेस्ट चार्ज आपका 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और कोई पूछे एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम में, ठीक है। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जनरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, ठीक है, एक कूलम में। अब और चार्ज के बारे में कुछ देखते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। पता है टाइप्स ऑफ चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव जनरली ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। कुछ और लोग ऐसे चार्ज को बता दें कि चार्ज दो टाइप का होता है, एक सोर्स चार्ज होता है और एक टेक्स्ट चार्ज होता है। सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जो कि क्या करे, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सके। टेक्स्ट चार्ज वो होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना प्रोड्यूस कर पाए, वो किसी दूसरे चार्ज की फील्ड को टेस्ट करने के लिए यूज हो। और फिर अब सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पहला, कुछ लोग, ठीक है, जनरली ये पहली प्रॉपर्टी में भी लिख दिया जाता है कि टाइप्स ऑफ चार्ज क्या है, कि चार्ज, ठीक है, आपका दो टाइप का होता है। पहली प्रॉपर्टी ऐसे लिख देते हैं कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है कि इसके पास डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। आपने क्लास 11 में पढ़ा ना स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर क्वांटिटी वो जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर डायरेक्शन है तो कोई क्वांटिटी वेक्टर ही होगी, आपने एक्सेप्शन करंट को देखा था, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी होती है, आपको पता है अगर स्केलर क्वांटिटी होती है तो इसको जोड़ा भी जा सकता है, तो बताया जाता है कि चार्ज कैन बी एडिटिव। फिर सेकेंड है इट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, वन बॉडी टू अदर, एक बॉडी से दूसरे बॉडी को ट्रांसफर हो सकती है। मतलब, ठीक है, कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी को ट्रांसफर होने का क्या मतलब हुआ कि ये जब आप दो बॉडी को कांटेक्ट में लाते हो, जब दो बॉडी को रब करते हो, तो आपने देखा होगा कि उनके इलेक्ट्रॉन आपस में ट्रांसफर होते हैं। तो चार्ज ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी को, ठीक है। बस जनरली ये है कि दोनों बॉडी जनरली कंडक्टिंग होनी चाहिए, वो कंडक्ट कर सकें, वो चार्ज को कंडक्ट कर सकें, ठीक है। और ये बताया किसने था? ये कहा जाता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन का फेमस काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट था। तो काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि यह चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। तीसरी, चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज इज क्वांटाइज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के प्रोपोर्शनल हो। मतलब
आपको पता है ना किसी बॉडी पे छोटा से छोटा चार्ज कौन सा हो सकता है, तो आपने कहा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो सकता है 1.6 × 10⁻⁹ तो अगर किसी बॉडी पे नेट चार्ज आ रहा है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट किसी कैसी होगी, इसका मतलब क्या है कि चार्ज ऑन अ बॉडी is an integral multiple of electronic charge is an integral multiple of electronic charge। यहां से आप क्या कह सकते हो कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब आप ही बताओ अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा। जैसे आपने देखा था ना कि सोडियम पे कौन सा चार्ज आता था, Na+, क्यों 1+ आता था, क्योंकि आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था। क्लोरीन में माइनस आता है क्योंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था। तो किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। और इसी को आपने देखा था फॉर्मूला लिखा जाता है Q = N × E। N यहाँ पे क्या है, N आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, N आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और E आपका क्या है, E आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। ठीक है, E आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, चलिए चौथी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं कि नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज कंजर्व, मतलब किसी बॉडी पे जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा कंजर्व होगा। ठीक, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे ठीक है ये Na, ठीक, ये Cl है, बताओ Na पे चार्ज कितना, तो हमने कहा 0, Cl पे चार्ज कितना 0, तो बताओ टोटल और NaCl पे मिला के चार्ज कितना हुआ, तो हमने कहा 0। अच्छा, अब मान लेते हैं Na ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो आपको पता है Na क्या बनाएगा, Na+ बनाएगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन बनाएगा। और इसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया और क्लोरीन ने क्या बना लिया, Cl-, यानी अब ये क्या बन गए, अब ये बन गए Na+ और क्या बन गया Cl-, और इन्होंने मिलके क्या बना लिया, NaCl बना लिया। अब भी मैं पूछूं कितना चार्ज है, तो आप कहोगे Na पे प्लस और Cl पे माइनस है, यानी अब भी नेट चार्ज कितना है इस पर 0। तो देखो चार्ज तो कंजर्व है, मतलब जितना चार्ज एक मटेरियल लॉस करता है उतना ही चार्ज दूसरा मटेरियल गेन करता है। इसीलिए कहा जाता है कि नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज कंजर्व। जैसे एक सवाल, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल ये पूछा जाता है, देखिए वो कैसे सवाल है। वो सवाल कुछ ऐसा पूछा जाता है कि ऐसे बॉडी बना ली जाती है +2 कूलम -3 कूलम 1 कूलम 2 कूलम, और कहा गया कि इसको ऐसे कर दिया गया 1 कूलम 3 कूलम 2 कूलम और x कूलम। तो बताओ x कूलम कितना होगा, तो आप ही बताओ ना, नेट चार्ज तो बॉडी पे कंजर्व होगी, तो बताओ इनिशियली कितना चार्ज था बॉडी पे, आपको पता है कि कितना हुआ 2 और 1 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी 2 कूलम का था। तो फाइनल भी कितना होना चाहिए 2 कूलम का, यानी 3 2 कितना हुआ 5 5 और कितना हुआ 6, और ये x यानी 6 + x का। ठीक है, तो आपको पता है x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा -4 कूलम, x आ जाएगा आपका -4 कूलम। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक है, चार्ज इज इनवेरिएंट, इसका मतलब है इट डज नॉट चेंज विद स्पीड। मतलब अगर किसी बॉडी की स्पीड बढ़ रही है तो उससे चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, उस पे चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक, जबकि मास के साथ ऐसा नहीं होता, मास वेरी कर सकता है। अगर आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट से आप जा रहे हैं तो मास वेरी कर सकता है। फिर चार्ज इज ऑलवेज
एसोसिएटेड विद चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, मतलब जो चार्ज होगा वो हमेशा मास के साथ ही एग्जिस्ट करेगा। अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो ये कंफर्म है कि उस बॉडी पे मास होना जरूरी है। बट अगर किसी बॉडी पे मास है तो ये जरूरी नहीं कि उस पे चार्ज हो। जैसे इलेक्ट्रॉन आपने न्यूट्रॉन आपने देखा, न्यूट्रॉन पे क्या होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता जबकि उसका मास होता है। ठीक है, तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। बट वाइस वर्सा क्या है, गलत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप इतने चीजें रिवाइज करिए तब तक के लिए। ठीक है, आप इतनी चीजें रिवाइज करिए तब तक के लिए। गुड नाइट, टेक केयर।